इल्लल्लाह हुक्म मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं ज़्यादा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। दुनिया जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद, चार मीनार चुरंगी, चुरंगी के साथ पहली गली है, कोने में सरानी वाले में, सेंटर में मेरा क्लिनिक है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो स्टार्ट गर्मियों में होता है, कुछ लोगों के सर में, पूरे जिस्म में किसी के दाने होते हैं, किसी के सर में दाने होते हैं। और बिल्कुल ये आलम होता है, बार-बार वो टेंड कराते रहते हैं, गंजे होते रहते हैं कि वो दाने भरते-भरते उसके पास कोई बैठने को भी तैयार नहीं होता है। उसे दानों से इतनी बदबू आ रही होती है, इतना ताफ़ुन उठ रहा होता है। वो बंदा खुद भी तंग आया होता है, रोज़ाना नहाता भी है, धोता भी है, ट्रीटमेंट भी कराता है, लेकिन मामला हल नहीं होता है। बहुत आसान बात बताऊँ, बहुत ही आसान बात बताऊँ। आप जिस हालत में, इसी हालत में हमारे पास आएँ, आके अपना इलाज करवाएँ, परहेज़ करें। और इन लोगों के लिए एक चीज़ ख़ास होती है कि वो नीम के पत्ते पका के पहले सफ़ेद साबुन से डालें, कोई भी साबुन ले लें सफ़ेदा, नहाने के बाद नीम के पत्ते पका के अलग रख लें, वो पानी ले लें, टब में बैठ जाएँ और मग्गा भर-भर के सर पे डालते रहें, ऐसे धोते रहें, धोते रहें, धोते रहें। उसके बाद अपने आप को खुश करके कपड़े पहन लें। ये काम लाज़मी करें। दूसरा काम है कि नीम की छाल लेके उसे क्या नाम है, पानी में पका लें। एक होता है पापड़ी होती है, वो नहीं, उसके अंदर होती है पीले रंग की होती है, जो नरम होती है, मोटी सा, तब वो नीम की छाल होती है। तो वो आप 3-4 तरह के टुकड़े ले लें, उससे पका लें, पका के उसका पानी सुबह-शाम पीते रहें। ये आपका निज़ाम पूरा बहाल हो जाएगा। बाकी अगर हमारे पास आते हैं, हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास दवाइयाँ भी मौजूद हैं। तैयारी करीम भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया शिफ़ा होती है, आती है और माशाअल्लाह ठीक-ठाक हो जाती है। जो जहाँ-जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से शिफ़ा देता है, शिफ़ा मिल रही होती है, मेरे लिए खुशी होती है, अल्लाह का नाम होता है। लेकिन याद रखो कि मरीज़ कोई भी हो, लेकिन इस बात को याद रखो कि उसको टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 सब्ज़ियाँ दो, रोटी डबल रोटी दो, इतना काफ़ी है। जिनको दाने हैं, ज़ख्म हैं, वो दूध और दही का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल ना करें। उनके लिए ये बेहतरीन इलाज है कि वो परहेज़ करेंगे, ये नीम वाला काम करें, बाकी हमारे पास इतनी क्रीम और ऑयल से वो इस्तेमाल करेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में आ जाएँगे। हमारे पास जितने भी मरीज़ अभी आ रहे हैं, जो कि इन्होंने हॉस्पिटल में कई साल इलाज करवाया है, और कुछ तो ऐसे हैं जो खुद हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ भी, उनका भी है, ये ऐसा है, सब गला हुआ है। क्या जी, ये एक्ज़िमा है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, ठीक-ठाक हैं। आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ कि कोशिश करें, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए। अल्लाह खैर करे, बड़ी खैर करे। जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, हम हाथ रख लें, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम पे आपकी होता है, मुझे इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।